सकल जैसे ही भगवान परशुराम आए जो उछल कूदल कर रहे थे ना, ऐसे समझ लो कि जैसे चूहों के झुंड में बहुत बड़ा वन बिलावा आ गया हो। सब शांत होकर के बैठ गए। भ्रकुटी कुटिल नैन रिसराते सहजों चितवत मनो रिसाते। वो सीधे भी इधर उधर देख रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि मृत्यु आ गई, मौत आ गई। उनको देखकर गौर शरीर भूत बल राजा, सुंदर गोरे शरीर के ऊपर लगी हुई भस्म बड़ी सुंदर लग रही थी। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, मस्तिष्क पर त्रिपुंड लगा हुआ है। आप जिस किसी भी देवी देवता संप्रदाय के अनुसार अपने भाल को सूना मन छोड़िए। माताएं सधवा नारियां अपने मस्तिष्क पर बिंदी लगाती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं। याद रखना, पति के सन्मुख बिना भाल पर बिंदी लगाए हुए और बिना माथे में सिंदूर भरे हुए नारी पति के सन्मुख नहीं जाती। प्रमाण मैं आपको देता हूं। प्रभु राम अपनी गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने श्री हनुमंत बलवंत जी को कहा, हनुमान अपनी मां को बुला के ले आओ और कह दो कि मैं आ गया हूं। प्रभु हनुमान जी, राम जी के कहने से हनुमान गए तो मां मांग में सिंदूर लगा रही थी। इतने में हनुमान जी ने जाके कहा, मां प्रभु ने याद किया है, भगवान दरबार में पहुंच गए। तो माता जानकी ने कहा, हनुमान थोड़ा मांग में मैं सिंदूर लगा लूं, क्योंकि सिंदूर के बिना नारी पति के सन्मुख नहीं जाती। ये मां जानकी के शब्द थे। दुर्भाग्य है, बिंदी भाल पर नहीं बाष्पेशन के ऊपर चिपकी रहती है। आज सिंदूर में भी क्या बोल दूं, नहीं बोलूंगा। आप होशियार ज्यादा हैं, आपके बीच में बोलने की जरूरत भी नहीं है। माइक खोलवाइए। और भक्त के माथे पर तिलक, चंदनम महत पुण्यम सर्पा प्रणाशनम आपदाम भरदानम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। संपदा उनका संग छोड़ती नहीं है। आपने तो नोटों को ही संपत्ति मान लिया है। आपके पास अच्छी संतान है, ये भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। लोग आपका सम्मान करते हैं, भी बहुत बड़ी संपत्ति है। आप देवीय स्वभाव के साथ जीवन जी रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने 6 प्रकार की संपत्ति का वर्णन किया। आप सबको समभाव से देखते हैं, ये भी संपत्ति है। आपने इंद्रियों का निग्रह किया है, ये भी एक संपत्ति है। सम दम तितिक्षा, आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, ये भी एक संपत्ति है। आपको जो मिला उसके ऊपर आप प्रसन्न हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यह भी एक संपत्ति है। मस्तिष्क पर आप चंदन लगाते हैं, जिह्वा पर भगवान का नाम लेते हैं, जैसे मन को बहुत बड़ी शांति मिलती है।